तो आज हम बात करेंगे 5th मंथ यानी कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने की। पिछली वीडियो में हमने 16वें हफ्ते तक की बात की थी, यानी कि चौथे महीने तक की बात की थी कि कैसे बच्चा ग्रो करता है, कैसे मदर को फील होता है, क्या क्या टेस्ट ज़रूरी है, क्या कुछ खाना पीना चाहिए और क्या कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अब जो बच्चा है पहले से काफ़ी ग्रो कर चुका होता है, तो इसमें ये जो मेन टाइम होता है टेस्ट करवाने का, चाहे वो ट्रिपल मार्कर हो चाहे वो क्वाड्रुपल मार्कर हो, इसमें जो लेडीज़ होती हैं हाई रिस्क की लेडीज़ होती हैं, जैसे कि एज फैक्टर होता है, ज़्यादा एज की लेडीज़ हैं, जैसे 30+ होगी, 35+ होगी, तो हाई रिस्क लेडीज़ में आ जाती हैं। तो या फिर इनकी जो फैमिली होती हैं, लेडीज़ की फैमिली में कोई डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड कोई बच्चा पैदा हुआ हो, या फिर किसी बच्चे को ट्राइसोमी 18, 21 या फिर 13 का कोई बच्चा हो, तो वो जो लेडीज़ हैं वो थोड़ी हाई रिस्क में आ जाती हैं वो केस, क्योंकि उनके जो फैमिली से रिलेटेड जो जीन्स होते हैं वो उनके बच्चे में भी आने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो इन्हीं वीक्स में चेक करवानी ठीक रहती हैं, क्योंकि इसके बाद जो है अगर कोई प्रॉब्लम आगे आती भी है तो बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। इसमें जो हाई रिस्क फैक्टर जो है जो लेके चल रही होती हैं लेडीज़, कई लेडीज़ तो अल्ट्रासाउंड शुरुआती महीनों में करवाती ही नहीं है, चाहे वो 3rd मंथ की प्रेगनेंसी तक का हो, चाहे वो 4th मंथ की प्रेगनेंसी तक का हो। उन्होंने बिना कोई अल्ट्रासाउंड के ही प्रेगनेंसी कंटिन्यू की हुई होती है। उनको नहीं पता होता कि उनके बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो ये जो महीना रहता है, ये मेन जो रहता है अब नॉर्मली स्कैन का ही रहता है। इसमें बच्चे के अंग पैर अच्छे से चेक किए जाते हैं। इसमें देखा जाता है बच्चे को कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, अगर होता है तो वो बच्चा आसानी से अबॉर्ट किया जा सकता है। एमनियोसेंटेसिस नाम का एक टेस्ट होता है जो आप करवा सकते हैं। इसमें जो है एक निडल के थ्रू जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका सैंपल लिया जाता है। ये जो टेस्ट होती है इसकी 90% एक्यूरेसी होती है। प्रॉब्लम जो होती है बच्चे में कोई, तो उसकी जांच के लिए ये करवाया जाता है। 14वें हफ्ते के बाद ये टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि जो यूट्रस होती है उसके अंदर फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है, तो उसी फ्लूइड को टेस्ट के लिए लिया जाता है, जिसका सैंपल लिया जाता है। तो उसके थ्रू ही हमें प्रॉब्लम जो होती है उसका पता लग जाता है कि बच्चे में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब बात करेंगे पेट की। बच्चे की ग्रोथ जो होती है अच्छे से शुरू हो जाती है, तो इसमें जो बच्चा होता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी बोन स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती हैं। तो पहले जो 4th मंथ तक की प्रेगनेंसी होती है वो मदर को इतना पेट का फील नहीं होता है। जनरली जो पेशेंट्स पतली होती हैं उनमें प्रेगनेंसी का पता नहीं लगता है, बट इस मंथ में आते आते सभी लेडीज़ में पेट जो है दिखाई देने लग जाता है। तो इसमें जो बच्चे की किक्स होती हैं वो भी लेडीज़ को फील होती हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कई लेडीज़ को लेट किक्स फील होती हैं, बट जो सेकंड प्रेगनेंसी होती हैं या 3rd प्रेगनेंसी हो जिस लेडीज़ में, तो उनको वो किक्स पहले ही शुरू हो जाती हैं फील होनी। पेट इसलिए दिखने लग जाता है क्योंकि 20वें हफ्ते तक आते आते जो यूट्रस होती है ऑलमोस्ट अम्बलाइकस के लोअर बॉर्डर तक आने शुरू हो जाती है, तो एक बल्ज आ जाता है। अब करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो है लेवल 2 यानी कि एबनॉर्मलिटी स्कैन, या जिसको एनोमली स्कैन भी बोल देते हैं। इसमें जो होती हैं 95% प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे की वो डिटेक्ट हो जाती हैं, सो दैट अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, वो बच्चा वायबल नहीं है या उसको कोई एनकेफली है, तो बच्चा जो है अबॉर्ट करना चाहते हैं तो वो डॉक्टर्स की टीम मिलकर अबॉर्ट कर सकती हैं। क्योंकि ये जो 20 हफ्ते तक का टाइम होता है वो कोर्ट द्वारा आपको दिया गया होता है, उसके बाद आप बच्चा अबॉर्ट नहीं कर पाते हैं मेडिकली, तो आपको इस चीज़ के लिए बाद में कोर्ट में जाना पड़ेगा। बाय चांस अगर आपको लेट पता चलता है, चाहे आप 22 वीक्स में भी पहुंच जाते हैं, बट आपको लेट पता चलता है कि बच्चे में कोई दिक्कत है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, वायबल नहीं है बच्चा, तो आप उसको अबॉर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोर्ट में फाइट करनी पड़ेगी, फिर जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि ये सब MTP एक्ट 1971 के अंडर आता है कि आप 20वें हफ्ते के बाद बच्चा अबॉर्ट नहीं कर पाते अनलेस आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या बच्चे में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, या बच्चा को वायबल नहीं होगा, तो आपको इस चीज़ के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी। अगर आप बाय चांस आपको ये चीज़ें आपको 20वें हफ्ते के बाद पता लगती हैं।
क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम बच्चे में होती है 20वें हफ्ते से पहले आपको पहले पता लग भी जाता है, जैसे कि कोई ट्रैकिया में फिस्टूला है या हार्ट में होल है या उसकी कोई किडनी में कोई ट्यूमर है, तो आप पीडियाट्रिक से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर बाय चांस उसकी जस्ट आफ्टर बर्थ सर्जरी होनी है तो वो आप साथ के साथ उसको कोई अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप साथ के साथ लेते रहें। तो ये सब जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। तो अब बात करेंगे हम बच्चे की ग्रोथ की। बच्चा जो है लगभग आधा किलो के अराउंड यानी कि 500 ग्राम के अराउंड उसका वेट हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसकी किक्स आपको महसूस होने लग जाएंगी, क्योंकि वो बच्चा जो होता है मूव अच्छे से करने शुरू कर देता है। मूव तो वो पहले कर रहा होता है बट आपको वो पता नहीं लग रहा होता। अब बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो वो उसकी मूवमेंट्स आपको पता लगती हैं, धीरे धीरे उसकी किक्स महसूस होती हैं आपको। और अब उसके जो फेस पे बॉडी पे जो बाल होते हैं, छोटे छोटे लूक टाइप के बाल होते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसको बोलते हैं लेन्यूगो। तो वो जो बाल होते हैं वो जन्म के बाद वो धीरे धीरे अपने आप झड़ जाते हैं, या फिर कई जैसे लेडीज़ होती हैं वो लेई बना देती हैं आटे की, उससे मसाज करती हैं बच्चों की बॉडी पे, तो वो उससे भी वो झड़ जाते हैं। बट इसमें जो मेन प्रॉब्लम रहती है इस मंथ में कई लेडीज़ में रहती है हार्ट बर्न की। तो वो कहीं ना कहीं रीज़न लेन्यूगो भी होता है, जैसे कि प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र होता रहता है मदर की बॉडी में वो छोटे छोटे लू से, तो उसमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये सब था 5th मंथ यानी कि प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते के बारे में जानकारी। और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम प्रेगनेंसी के 6th मंथ के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।